दोस्तों, वो कहते हैं कि सफ़र चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून और हौसला है तो शायद आप वो सफ़र बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज इसी तर्ज पे हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके नाम के आगे इतने सारे अवार्ड्स हैं और इतने सारे अखबार के पन्ने हैं, शायद वो भी कम पड़ जाए, और जिनका नाम है आदित्य कुमार, जिन्हें साइकिल गुरु के नाम से आप लोग जानते होंगे। तमाम टेलीविज़न और अखबारों में भरे पड़े लफ्ज़ों में लिखा है आदित्य कुमार, और इन्होंने उपलब्धियाँ क्या कुछ है आज उनसे हम मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आदित्य कुमार जी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आदित्य कुमार साइकिल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड समेत कई बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। ये अलग अलग राज्यों में घूमकर बच्चों को फ्री में एजुकेट करते हैं। उनका लखनऊ से काफ़ी गहरा नाता है। आदित्य कुमार का जन्म 18 जुलाई 1970 को फर्रुखाबाद के सलेमपुर गांव में हुआ था। पिता भूप नारायण मजदूर और मां लौंग देवी हाउसवाइफ थी। घर में 5 भाई बहनों में आदित्य कुमार तीसरे नंबर के हैं। परिवार एक छोटे से घर में रहता था। पिता के पास रोजगार न होने की वजह से परिवार को मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ा। इसी वजह से न तो अच्छा खाना पीना और न ही अच्छे से पढ़ाई पूरी हो पाई। हमारे चैनल से आदित्य कुमार ने की खास बातचीत। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मेरी बहुत खुशनसीबी होगी कि आप जैसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही है। और आप साइकिल गुरु नहीं बल्कि पूरे विश्व गुरु हैं, इसलिए है कि आपने उन तमाम लोगों को इल्म की दौलत से नवाजा जो शायद कभी इस कह सकते हैं कि शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़े, और तमाम लोगों को तक आपने जो है अपनी जो आपके अंदर इल्म थी वो तक पहुँचाने की कोशिश की है। पहले मैं आपसे बातचीत करूं उससे पहले मैं आपके कुछ अवार्ड्स आपको दिखा दूं अपने दर्शकों को कि देखिए, कुछ अवार्ड्स ऐसे होते जो आसानी से आपको नहीं मिल सकते। वो दुनिया का इकलौता इंसान होता है उसे अवार्ड्स मिलता है। आप देख सकते हैं ये पहला अवार्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी आदित्य कुमार साहब को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। दूसरा अवार्ड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए दूसरा अवार्ड है, ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मिला है। ये इनको सर्टिफिकेट में मिला है रनिंग साइकिल स्कूल का, जो साइकिल के ज़रिए जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये जो पहला मैंने आपको बताया ये जो सर्टिफिकेट है, ये एक ऐसा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा होता है कि एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ना होता है, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो जाते हैं जो पहले से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नहीं बना रखा है, अलग से सिर्फ आदित्य कुमार जी के लिए बनाया गया, जिसे एप्रिसिएशन अवार्ड्स कहते हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ज़रिए मिला। और आप देख सकते हैं या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है, नेशनल रिकॉर्ड है ये भी हमारे भारत का। दूसरा ये भी लिम्का अवार्ड मिला है जो कि भारत से है। और ये देखिए इंडिया बुक रिकॉर्ड्स और एशिया बुक रिकॉर्ड्स, माने रिकॉर्ड्स की इतने नाम हैं, शायद रिकॉर्ड भी कम पड़ जाए आदित्य कुमार जी के लिए। और जिस तरह की इनकी उपलब्धियां हैं और जिस तरह से इन्होंने शिक्षा के दौर में इतना लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की है। आदित्य कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे उन तमाम लोगों तक पहुंचते हैं जो मैं समझता हूं शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं? मेरी साइकिल पाठशाला है, और जहां बच्चे मिलते हैं हमें पता लग जाता है। हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं जी कि इधर 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। मैं अपनी साइकिल लेकर के उस क्षेत्र में जाते हैं, और सबसे पहले तो मैं उस क्षेत्र में अपनी जान पहचान बनाते हैं। जान पहचान माने शिक्षा से इंटरेस्टेड लोग कौन कौन है जो हमारी मदद भी कर देंगे, क्लास लगाने में मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद में क्लास चालू हो जाती है वहाँ पर। अब वो 1-1.5 साल तक चलती है, जब तक वहाँ बच्चे अशिक्षित रहते हैं। फिर वो उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। और वैसे सहयोग वहीं के पास के ही लोग दे देते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, काफ़ी किताबें भी मिल जाती हैं इस तरीके। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, इन्होंने आदित्य कुमार जी ने जो
भी हासिल किया है वो अवार्ड्स के लिए नहीं रहा है, बल्कि एक जुनून था इनके अंदर। इन्हें अवार्ड्स तो इधर मिला, लेकिन पिछले 27 वर्षों से ऐसे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की है जिनको आप छूने से भी घबराएंगे। यानी गली मोहल्ले और नाले के किनारे रहने वाले जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का काम किया। ये सच है कि जो ऐसे बच्चे तक आप पहुँचे जिनको सही पूछे, बहुत सारे लोग उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, आप उनके करीब गए और शिक्षा कोई महत्व को समझाया। कैसे रहा ये पूरा सफ़र आपके लिए? ये सफ़र शुरू में मैंने स्टार्ट किया था जी, 4-6 बच्चों से यही 4 बाग जो रेलवे स्टेशन से जो भीख मांगते थे जी। और आज की डेट में ये है कि अगर मैं क्लास लगाऊं तो ज़िले में 100-150 क्लास चालू हो जाते हैं एकदम। आज इतना हो गया। मैं अकेले अगर कहीं क्लास लगाता हूँ तो 100-150 क्लास एकदम उसी समय लगते हैं। और हर व्यक्ति कहता है नहीं सर मेरे यहाँ हमने भी चालू कर दिया, आप आइए देख जाइए बस। जी, यानी मुहिम की आपने शुरुआत की और आपके पीछे आप सिर्फ आइए देख जाइए, कारवां बनता चला गया। ये हालत है। यकीन। और मैं जाता भी हूँ, देखता भी हूँ, बड़े बड़े नाम आते हैं जिनके अखबारों में आ रहा, टीवी में आ रहा, मैं जाता हूँ देखता हूँ। लोग 1-1 साल लग जाती है, लोग बुलाते फ़ोन करते रहते हैं, 1-1 साल लग जाती है, हम पहुंच नहीं पाते हैं। ये हालत है पूरे भारत में। हाँ, जब से कोरोना वायरस आया तब से हमारे क्लास बंद हो गए। फिर मुझे लग रहा है कि मैं 0 लेवल पर आ गया हूँ आज की डेट में, अभी बैठ के। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करें, कैसे क्या हो। यकीनन बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदित्य जी, ये जो शौक़ रहा बच्चों को पढ़ाने का और इस तरह से बचपन में कुछ जहन में बना था आपका कि कुछ भारत के बच्चों के लिए कुछ ऐसा आपने सोचा था कि कुछ करके दिखाना है, या एकाएक आपके दिल में आया और ये जुनून सवार हुआ आपके अंदर? जब मैंने ट्यूशन पढ़ाता था और इस तरीके से मुहिम चालू की थी तब समाज सेवी भी नहीं थे, बहुत कम। मैंने तो नाम सुना भी नहीं था कि गरीब बच्चों को निःशुल्क कोई पढ़ाता है। जी, आज की डेट में लाखों मिलेंगे लोग, लाखों। ये इनको क्या नाम जो प्रोत्साहित हुए, ये कहाँ से? ये इन्होंने सब हमसे ही प्रेरित तो हुए हैं ये। और आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस से पहले सभी साइकिल से भारत यात्रा कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ। ये सब मेरी ही यात्रा से सब सीखे हैं। अच्छा। ये प्रचार हुआ था उस समय। जी। हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने जो शुरुआत की अपने 27 साल तकरीबन साइकिल से जो आपका सफ़र रहा है वो 7 लाख किलोमीटर आपने हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर आपने किया है, सही है? बिल्कुल। मैं साइकिल 100-150 किलोमीटर तो हमारी साइकिल अगर कहीं आना जाना है तो चल जाती है। जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ से कानपुर जाना पड़ता है, वैसे जीवन में पढ़ाने के बाद में भी मैं साइकिल से ही तो सफ़र करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ साइकिल। लेकिन 7 लाख किलोमीटर आसान नहीं होता है। अब जैसे लिखा हुआ है आपका 90 किलोमीटर है कानपुर यहाँ से लखनऊ से, लेकिन 90 किलोमीटर नहीं, जब आप जाएंगे ना तो वो 100-125 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा तब वहाँ पहुँचेंगे। सही बात है। 90 किलोमीटर से नहीं पहुँच पाएंगे। तो साइकिल तो चलाते ही रहते हैं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। जब से मैं पैदा हुआ माने जब से मैंने साइकिल सीखी है तब से मैं चला रहा हूँ। मेरे लिए मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि मैं गाड़ी कहाँ से लाऊं। तो अभी हमने भारत यात्रा की थी, बहुत से हमें ऐसे लोग मिल गए जैसे आप जैसे नौजवान, अरे सर आप इतना बढ़िया काम करते हैं, ये मेरी मोटरसाइकिल अभी आप इस पर बैठिए, अभी बोर्ड इसी पर लगाइए, इसी ले जाइए। तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी प्रशंसा की, मुझे बहुत बढ़िया, आपको मैं सलूट कर रहा हूँ। क्यों? आपका देखिए कितना अच्छा विचार, गुरु के प्रति का विचार। लेकिन हम फिर भी नहीं चला पाएंगे। क्यों? इसमें पेट्रोल पड़ती है। क्या पेट्रोल भाई 2-3 दिन हम चला खर्चा दे देंगे, तो ये 2-3 दिन से काम नहीं चलेगा। ये तो डेली आपको पेट्रोल देने पड़ेगी, लाखों रुपया पेट्रोल में, ये कहाँ से आएगा? तो इस तरीके से लोग हमें मिले, बहुत से लोग। लेकिन गाड़ी कैसे चले? कुल मिलाकर के हमको ज़मीनी कार्य करना है ना,
जी। जमूनी कार्य करना है तो फिर नहीं, इतने आदित्य जी, इतने सारे रिकॉर्ड आपके साथ जुड़े रहे और मैं समझता हूँ आपने फ़ायदे के लिए तो नहीं किया आपने, और ना आपको शायद मालूम था कि रिकॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आपकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ कैसा, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं साइकिल से चलता हूँ, गाड़ी मिलती है लेकिन तेल कहाँ से डाला हूँ, क्या हालात आपके नहीं बदले इन तमाम चीज़ों को लेकर? मेरे पिताजी मजदूरी करते थे जी। अब पढ़ाई लिखाई का तो बिल्कुल स्कोप था नहीं कि एजुकेशन क्या होती है। मेरे पिताजी ने सुन रखा था, वो हमें बताते थे कि एजुकेशन जो है वो कहीं से सुना होगा कि अगर बच्चे पढ़ जाए तो फिर जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, है ना। बच्चे जो है तो उन्होंने एक सपना देखा था कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे पास पैसा ऐसा तो है नहीं जी। तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारी थर्ड जनरेशन पढ़ी लिखी हो जाएगी। बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, थर्ड जनरेशन जरूर पढ़ जाएगी। हुआ ये कि मेरे उन्होंने ऐसा संकल्प अपना विचार बना लिया कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे। अगर कहीं मजदूरी मिल रही है, कोई पैसा दे रहा है एडवांस में, तो हमें वो एडवांस में पैसा भी नहीं देना, पहले बच्चे का टारगेट होगा स्कूल, उसके बाद में। ऐसा ही उन्होंने किया ये कि मेरे पास अगर जूता चप्पल है पैरों में तो ठीक है, नहीं तो नंगे पैर जाइए। शर्ट अगर अब कपड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो फटे पुराने जो हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए। और इसको ये उन्होंने एक संकल्प ले लिया इस तरीके से। तो मैं 3 भाई, तीनों भाई को पढ़ा दिया। मेरे 2 बड़े और छोटे डॉक्टर। अच्छा। हाँ। और आज तक उनका अपना नर्सिंग होम है आज की डेट में। बातचीत होती है भाइयों से? हाँ, उनके गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। हुआ आज की डेट की बात कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में सिर्फ साइकिल है, हाथ पैर है, बस आज की डेट में। हुआ ये कि सभी लोग पढ़ गए और मेरे कहीं न कहीं वही चीज़, जैसे मेरे पिताजी ने संकल्प लिया था, वही चीज़ मेरे दिमाग में पड़ी थी। क्या? मैंने बीएससी करने के बाद में सोचा कि आप सर्विस करोगे, ठीक है, सर्विस लग जाएगी आपकी, लेकिन उससे क्या है, जीवन ही तो चलाएंगे ना, हम अपना ही तो पालन पोषण करेंगे बस जी। शादी हो जाएगी तो बच्चे को पाल पाएंगे। अच्छा, मुझे कुछ बंधन लगा, मैंने इन चीज़ों को हटा दिया। मेरा नेचर ये था कि हमारा कि हम किसी के अंडर में काम करेंगे, लेकिन हम देश के लिए नहीं, तो अपना दिमाग लगा करके कार्य नहीं कर सकते हैं। अजीब सा लगा, तो सर्विस नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, अब क्या करोगे। मुझे लगा कि दुनिया में एक ही काम करना है, अब वो ये करना है कि जिन बच्चों को कोई छूता नहीं है, टच नहीं करता, जिनके नसीब में पैसा नहीं, वो क्या नाम है, एजुकेशन नहीं, या यूँ कहें कि भगवान ने भी सारा छोड़ दिया, मैं उनको पढ़ाऊँगा। ये दर्द था मेरे अपने जीवन से, क्योंकि मैंने भी मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी शिक्षा हासिल की। बिल्कुल, जो आपके साथ बीता, आपने वो चीज़ लोगों में देखा। हाँ। अगर ये हालात उनके साथ पैदा हुआ है तो आप उनको शिक्षा देने की कोशिश। हाँ। मैंने सुना आदित्य जी आप किसान आंदोलन में गए हुए थे, क्या माहौल है वहाँ का, क्या कुछ देखने को मिला? क्या वाकई जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका मुहिम सही है, और यहाँ का पूरा माहौल क्या रहा, आपने क्या देखा वहाँ बच्चों को पढ़ाया भी आपने वहाँ पर? मैं किसी की नहीं जानता हूँ।